सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली को कहते हैं कि बहुत सारा इस समय सावन मास में शिव भगवान की और माँ पार्वती, माँ आदि शक्ति की ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप ब्लेस रहें और आप कहते हैं ना, हर रिलेशनशिप को अच्छे से जिए। ठीक है, इसके साथ ही हम एक प्यारी सी रीडिंग कर लेते हैं। और एक ये प्यारी सी जो रीडिंग है, ये आज जो है हमारे ही सब्सक्राइबर्स हैं और उनके लिए है। माँ ने रखा, ये देखिए, ये उनका बहुत पहले क्वेश्चन भी आया था, काफ़ी दिन पहले। तो उन्होंने अपने सोलमेट के रिगार्डिंग था, तो मैंने तभी गॉड को एज यूजल जैसा मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो मैंने उन्हें सरेंडर कर दिया था कि उनका जो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और उनको मैंने यही जो माँ ने गाइडलाइंस दी थी कि आफ्टर मतलब पूर्णमासी के बाद जो है ये चीज़ें माँ ने जो है उनको मैंने मैसेज कन्वे कर दिया था कि पूर्णमासी के बाद जो है ये रीडिंग होगी। तो कल भी जो था उनका दोबारा से मैसेज आया हुआ था। तो देखिए कि और मुझे भी खुद फील हो रहा था लास्ट 8 to 9 डेज़ की उनकी रीडिंग या कुछ। लेकिन क्या होता है ना, देखिए कि हम किसी की माँ चाहती हैं कि भी हाँ उनकी रीडिंग हो या उनके बारे में या और भी लोगों को बेनिफिट हो इससे, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि बहुत समय इस समय मैं बताऊंगी कि क्या है कि बहुत कन्फ्यूज़न जो है इस समय चल रहा है ना, रिलेशनशिप्स को लेके। एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है ना, तो ये सारा हर जगह, चाहे फैमिली है या वो वर्क प्लेस है या कहीं रिलेशनशिप्स हैं या हमारा सोल मिशन है। क्यों? क्योंकि ये फेस अभी इसलिए चल रहा है कि हम लोग जो है ना, जहाँ से हम निकल के आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ हमको पहुँचना है, ठीक है। तो ये एनर्जी चल रही है, यानी कि देखिए हम यहाँ से हम चल पड़े हैं आगे आगे की ओर, ठीक है। लेकिन अब ये रास्ता है, अब हम जहाँ यहाँ तक आए तो हमारी कुछ चीज़ें, कुछ अनुभव हमारे डेफिनेटली है कि जहाँ से हम आगे मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि जब हम आगे के डोर की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं, तो उस समय जो सारी चीज़ें होती हैं वो कैसी सी क्रिएट हो जाती हैं कि हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। चाहे वो सोल मिशन है ना, जो लोग बिजनेस में है, मनी में है, रिलेशनशिप में है। और क्योंकि ये स्पेसिफिक सोलमेट के बारे में है, तो मैं इसलिए इसी चीज़ों के बारे में, और माँ ने भी मुझे जो अभी कहा कि भी नहीं आप करो, क्योंकि देखिए मैं तो आज नहीं करना चाह रही थी। बिकॉज मेरे ना मॉर्निंग में ही आपने देखा होगा कि हाँ स्वेलिंग है। तो जब मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करके उठी, तभी मुझे हल्का सा लगा था कि कोई जो इंसेक्ट है किसी ने बाइट किया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, फीलिंग तो हो गई थी क्योंकि इरिटेशन हो रही थी आइज़ के नीचे। तो मैंने अपना वहाँ पे जो है चोकुरे और वो हीलिंग करके और मैंने सरेंडर करके और मैं जो है आराम से फिर मैंने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अभी फिर भी लग रहा था कि स्वेलिंग है उठी। तो और मेरे जो सोल फैमिली है, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि ऐसे से, क्योंकि देखो सब भी जानते हैं, जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, रीड करते हैं, मैसेज करते हैं, तो बात भी होती है, शेयरिंग होती है। और हम एक सोल फैमिली का बॉन्ड जो है हमारा आपके साथ भी है, तो हम फील करते हैं उसको। तो उन्होंने बताया कि मैम का ऐसे ऐसे आया है। जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा, लेकिन उस वक्त क्या था कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है गॉड, मैं आज जब आपको सरेंडर कर दिया माँ बाबा कि जब कराना होगा आप करा लेना। और फिर अब भी अचानक ही ऐसा लगा कि लग रहा था कि मैं जो है थोड़ा सा अभी नहीं करती हूँ। देखिए है ना, मैं ये आपसे ये शेयर करती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत चीज़ करना चाहते हैं तो वो नहीं होती, और जो हम नहीं करना चाहते वो होती है। और ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जो अपने सोल अवेकनिंग और सोल मिशन पे किसी भी पर्पज़ से आगे बढ़ रहे हैं, और वो आपके साथ भी ज़रूर हो रहा होगा, है ना। तो बस सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप जब सरेंडर कर देते हैं, तो देखिए डिवाइन टाइमिंग है, तो अब खुद ब खुद ही जो है मैंने माँ को सरेंडर करती रही थी। और अभी देखिए ऐसी सिचुएशन के बाद भी जो है माँ ने जो है एकदम से बोला, और मैं विद इन 5 मिनट्स जो है मैंने प्रेयर लगाई कि नहीं ठीक है, अगर आप कराना चाहते थे इट्स ओके। तो देखिए ये जो है ये उनकी पर्टिकुलर है, और ये जिससे भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि देखिए ये पर्टिकुलर उनकी एनर्जी है। तो ऐसा नहीं होता कि एक का होता है, लेकिन वो एनर्जीज कई लोगों के साथ मैच भी कर सकती है ना, क्योंकि लाइफ के इवेंट्स होते हैं उस वाइब्रेशनल जो है उस पर लेवल पे जो भी सोल्स होंगी। तो ठीक है, इसको हम फटाफट टैप कर लेते हैं और थैंक यू कह लेते हैं। तो आज की जो ये स्पेसिफिक है माँ की और बाबा शिव शक्ति की तरफ से, क्योंकि देखिए वो शिव शक्ति की ऊर्जा में और शिव शक्ति के ही दिन आ गए हैं ना। तो देखो गॉड को पता है कि कब क्या करना है, तो इसलिए जब हम पेशेंसली रखते हैं, सरेंडर करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए दी बेस्ट आता है। और देखिए मैं भी समझ सकती हूँ कि सोलमेट हो या फैमिली रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप कोई भी होती है, हम उससे इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं,
और जैसा मैंने आपको भी पहले भी रीडिंग्स में शेयर किया है कि जो हमारी सोल होती है ना, वो एक रेशम के कपड़े की तरह होती है, तो उसको हमें बहुत जल्दी से नहीं खींचना चाहिए। इसलिए जो भी डिसीजन, जो भी चीज़ें आ रही हैं, पेशेंसली उसको कहते हैं ना, आप टाइम को टाइम दे दीजिए और गॉड को सरेंडर कर दीजिए। सही समय पे सही चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर आपके लिए ज़रूर आएंगी, और आप फेथ रखिए कि मेरे लिए दी बेस्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स नोज़ कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। माँ शक्ति, ईष्ट, भगवान, आप उन्हें किसी भी रूप में मानते हैं, उनको पता है हमारे लिए दी बेस्ट क्या है। तो बस चलिए फटाफट टैप कर लेते हैं, और हम जो ये कहते हैं ना, अपने डिवाइन के साथ, अपने माँ भगवती, माँ जगतजननी, ओम नमो शक्ति शिवाय, श्री राधा कृष्णा जी, ओम श्री साई राम, अपने सभी प्रेजेंट लिविंग मास्टर और असेंडेड मास्टर को आप भी याद कर लीजिए, और स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, आप सबको याद कीजिए, मैं भी याद कर रही हूँ। थैंकफुल हो रही हूँ मैं अपने 1 सूर्य 9 ग्रह 27 नक्षत्र 9 अंक को, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व को, मेरे प्यारे प्यारे मूक और वफादार साथियों को थैंक यू सो मच लॉयल रखने के लिए, और ईश्वर का अनकंडीशनल लव से मुझे भरपूर करने के लिए थैंक यू। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व को थैंक यू हीलर्स ऑफ द एजेस, क्योंकि देखिए इस समय हीलिंग तो सभी को चाहिए, बट जो खासकर सोल मिशन पर हैं और अपनी शिव शक्ति की ऊर्जा में है, तो उनको तो डिवाइन की हीलिंग मस्ट है। तो ईश्वरी रैकी जो ऊर्जा है, उनको भी हम थैंक यू कहते हैं, ठीक है। साथ में थैंक यू कर लेते हैं आदम से लेकर आज तक की समस्त दैविक शक्तियों को, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन पावर्स को थैंक यू ब्रह्मांड की सभी दैविक शक्तियों को, और इंट्यूशन पावर को भी आप भी टैप कर लीजिए, और मैं भी। और धन्यवाद के साथ ही हम इस ब्यूटीफुल एनर्जी को हम माँ से कहते हैं कि माँ, जो भी गाइडेंस, जो भी चीज़ें आएंगी इस रीडिंग के अंदर, तो आप जो है हम सबको, और जिनके लिए रीडिंग है एक्चुअली, है ना, जिनसे भी रेजोनेट करेगी, तो आप उन सबको जो है उस गाइडेंस का, जो उनके लिए सही है, जो उनके लिए जीवन में उनको अपनी कहते हैं ना, एक शिव शक्ति की एनर्जी में बढ़ने के लिए उनको आगे करे, तो आप जो है हमको वो रास्ता, वो रोशनी और सही चीज़ें इस टैरो साइकोलॉजिकल गाइडेंस टूल के जरिए हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद माँ भगवती। ओम नमो शक्ति शिवाय। थैंक यू सो मच। तो देखिए फर्स्ट कार्ड की पोजीशन जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैं आपको स्प्रेड बता देती हूँ। और सेकंड जो है वो आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है, और ये जजमेंट कार्ड है, और ये द हेरोफेंट की एनर्जी रिवर्स में आई है, और ये जो आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए मैं ओवरऑल एनर्जी की बात आपको बताऊंगी कि देखिए आपके साइड से क्या है, कि जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया है कि आपका जो बहुत ही जल्दी से जो है आपके इस समय एट द मोमेंट जो है आपकी तरफ जो आपकी विशेज़ हैं बहुत तेज़ी से आ रही हैं। जो भी आपने विश फुलफिलमेंट आपने रखी होगी गॉड के साथ, जो भी आप मैनिफेस्टेशन में आप गए होंगे, ठीक है, तो वो आपकी चीज़ें, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन में हमारी जब मल्टीपल चीज़ें भी होती है जो मैनिफेस्ट होती है, जो हमने की होती है, जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो वो हमारी तरफ, क्योंकि देखिए बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जो है आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो आपकी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है। और ये विश फुलफिलमेंट में क्या है कि हो सकता है कि आपने मे भी अभी रिसेंटली कुछ समय पहले आपको कुछ ऐसा एक एनर्जेटिक शिफ्ट अपने अंदर, या आपके कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ आपके जीवन में आप तेज़ी से बढ़े होंगे अभी कुछ समय पहले ही, है ना। आपको कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं यार समथिंग कुछ है, कुछ ऐसा है हमारे देखिए अंदर फील होता है, तो वो आपके अंदर भी फील हुआ होगा कि आपकी कोई स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको वो एनर्जी शिफ्ट अपने अंदर फील हुआ होगा। और जो आपके दूसरे पर्सन हैं, तो देखिए उनका क्या है, वो आपके वहाँ पे सोलमेट का जो एनर्जी है वो है एनर्जी, बट अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली क्या चल रहा है कि हो सकता है वो 2 चीज़ों को लेकर के उनके बीच में कुछ चल रहा हो, है ना। 2 चीज़ें हैं, और वो 2 चीज़ों के बीच में देखिए कई बार क्या हो जाता है ना कि हम लोग वर्ल्डली चीज़ों में भी वर्कआउट करते हैं। कुछ हमारे बहुत सारी हर पर्सन की अपनी लाइफ में एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, चाहे वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो 3D वर्ल्ड से जुड़े होते हैं, चाहे वो
फिफ्थ डी वर्ड, या वो सोल मिशन जर्नी पे हैं या अपना किसी पे, बट क्योंकि पर्पस ये स्पेशली इसी का स्प्रेड है तो हम आज इसी पर ही बात करेंगे। तो क्या है कि अभी जो पर्सन है जो भी है वो क्या है कि वो सोल मेट कनेक्शन है ये, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी उस लेवल की क्लैरिटी नहीं है जिस लेवल की क्लैरिटी सोलमेट मिशन में होती है। और ये होता भी है, देखिए एक टाइम टू टाइम होता है, और सोलमेट का जो एक एनर्जी का कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड क्या देखिए कि इस समय क्या है कि आपके बीच में कार्मिक जो है ये चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम अपने हायर, आपने बताया कि शिव शक्ति की एनर्जी में जब हम होते हैं तो जब हम हायर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हायर बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि एक समय ऐसा भी आता है कि सबसे पहले हम सबको, क्योंकि वो दो जनों की मिररिंग होती है, यानी कि दो जने एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें एक के अंदर अच्छी उस लेवल की होती है, कुछ चीज़ें दूसरे के अंदर उस लेवल की होती हैं, लेकिन दोनों जो होते चलते हैं, और एक समय के बाद, है ना, एक समय के बाद आपके अंदर क्या आ जाता है कि आपके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं कि कार्मिक भी तो हमारे होने, क्योंकि देखिए हम यहाँ इस 3D वर्ल्ड में अभी मिले हैं, है ना, और हम लॉन्ग समय से चलते हैं एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सोल कनेक्शन जो है वो है आपके बीच में, ठीक है। लेकिन कार्मिक भी आपको करने हैं, क्योंकि वो कार्मिक निपटाने हैं आपको। वो कार्मिक जब तक वो आप क्लियर नहीं करोगे, दोनों साइडेड के जब तक कार्मिक क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा कि हमको पहले कार्मिक क्लियर करने हैं। तो जजमेंट आएगा ना, तो हमको पास्ट की एनर्जीज़ को, जो भी चीज़ें आपके दोनों के बीच में हुई हो, तो उनको पास्ट में जो है आपको उनको करना है, फॉरगिव करना है, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको जो है तभी, क्योंकि देखिए जब आपके कार्मिक क्लियर होंगे, क्योंकि कई रीडिंग्स में होता है, ये सबके साथ होता है, ठीक है, तो जब तक आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो चीज़ें आपके जीवन में देखिए हो रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने डिवाइन टाइमिंग में होंगी। तो आपको अपने दोनों पार्ट पर जो है कार्मिक रिलीजिंग भी चल रही है, तो कार्मिक रिलीजिंग पहले होगी, और उसके साथ साथ हमको क्या करना है, हमको फॉरगिवनेस रखनी है, हमको अपना कहते हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर बढ़ना है, हमको अपने कहते हैं ना स्पिरिचुअल पे फोकस रखना है, ओके। द हेरोफेंट की एनर्जी, द हेरोफेंट की एनर्जी इस समय ये आ रही है कि भी आप लोगों का एक बहुत अच्छा जो है इन फ्यूचर एक आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, और जो पर्सन है जो है वो ऐसा नहीं है कि भी वो आपको कहें कि वो ट्रेडिशनल है, वो सोसाइटी को फेस करने वाला है, वो बहुत ही एक कहते हैं ना एक उस चीज़ को करने वाला आपका पर्सन है कि वो समय आने पर वो उस चीज़ को करेगा। मतलब वो एज ए कंजर्वेटिव टाइप नहीं है, ही विल फेस द सोसाइटी, वो सोसाइटी के नॉर्म से हटकर, एंड ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल हाई बीइंग है, वो एक स्पिरिचुअल हाई बीइंग है। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी का कोर होता है ना, वो तभी हमारा धीरे धीरे बाहर आता है जब हमारे कार्मिक जो डेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और क्या होता है कि पास्ट के भी में भी आपके अंदर भी जो पास्ट की कोई चीज़ें होंगी, आपके आपस में भी होंगी, तो आपके आपस में भी जो कार्मिक आपकी लर्निंग रिलीजिंग होगी, और जो स्पिरिचुअल लेसन लर्न करने होंगे, उसके लिए भी आपकी चीज़ में जो सिचुएशन आप कह रहे होंगे। देखिए सेपरेशन किस चीज़ की है, सेपरेशन मैं आपको बताती हूँ, सेपरेशन हमारे लिए भी बहुत मस्ट होती है, ताकि हम एक दूसरे की वैल्यू कर सकें, हम अपने कार्मिक लेसन लर्न कर सकें, ठीक है। और ये हाईली जो जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, शिव शक्ति की एनर्जी होती है। आपने देखा होगा, हम सब ने देखा होगा कि माँ पार्वती और जो माँ भोले बाबा महाशिव है ना, उनकी जर्नी क्या थी, क्या जर्नी थी उनकी, आप उसको देखिए। उसमें अगर हम उसका थोड़ा सा और डीप जाएं, तो माँ सती और जो शिव बाबा है वो डेस्टिन थे, है ना, वो डेस्टिन थे उस लव उस रिलेशनशिप के लिए, उस डिवाइन बॉन्ड के लिए, ताकि वो कुछ नया क्रिएट कर सके, है ना। हमको पता है होगा अगर हमने ये देखी हैं चीज़ें। और लेकिन उनके जो खुद के ही फादर थे, हालांकि वो जानते थे इस चीज़ के बारे में, लेकिन उन्होंने इस रिलेशनशिप को सहमति नहीं दी बिकॉज ऑफ सोसाइटी,
बिकॉज ऑफ कि भाई मैं किंग हूँ और मेरी बेटी राजकुमारी है ना। उन्होंने इसको, जबकि उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की थी माँ आदिशक्ति से कि भाई माँ आदिशक्ति आप जो है मेरे घर कन्या के रूप में। देखिए उन्होंने बहुत भक्ति की थी और माँ ने प्रसन्न होकर उनको वरदान भी दे दिया था। और माता सती जो थे वो उनकी जो कहते हैं ना, वो माँ आदिशक्ति के रूप में ही उनके घर में जन्म हुआ था। और वो सब डिवाइन प्लान की योजना के तहत था कि न्यू क्रिएशन के लिए जिस तरह की अभी सिचुएशन है उस तरह की सिचुएशन, कहते हैं ना आसुरीय शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया था, है ना। तो और लेकिन क्या चीज़ थी कि जब माँ सती, और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपने शिव शक्ति, और जो शिव शक्ति की ऊर्जा में है, डिवाइन कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, तो उनका मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि भाई वो लोग, आप देखो जब उनकी हुई तो जानते हैं कि आपने देखा होगा जब उनकी शादी का वो चीज़ हो रही थी, सब प्रिपरेशन चल रही थी, हो रहा था, तो उनके एक वो था कि एक नदी उनके मतलब एक बहुत होली वाटर नदी रिवर था, तो उसके बाद जाते हैं तो उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो जो उनकी मदर थी ना माँ सती की, तो उन्होंने जब देखा था कि वो फेरा डाल के उस नदी के क्रॉस करके जा रहे थे, तो उनका जो शिव और माँ शक्ति, माँ सती माँ है, तो उनका प्रतिबिंब जो था ना वो क्लियर नहीं था। और वो क्लियर क्यों नहीं था पता है आपको? क्योंकि अभी एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग नहीं था उनका मिलने का, उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं था मिलने का, माँ सती और शिव बाबा का, है ना। तो उनका प्रतिबिंब जो है ना नदी में क्लियर नहीं था। तो माँ को उनकी जो सती माँ है, उनकी जो मदर थी, उनको समझ में आ गया था कि ये जो रिलेशनशिप है ये जो है इसमें अभी क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है, क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि उनका प्रतिबिंब, वो जो छाया, उनका जो कहते हैं ना अक्ष था, वो क्लियर नहीं था उस वाटर के अंदर, है ना। वो खुद जब वो वाटर के अंदर वो क्लियर नहीं था, तो जब क्लैरिटी ही नहीं थी उस रिलेशनशिप में, उस बॉन्ड में, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग से पहले यूनाइट हो गए थे। तो आपने देखा था कि किस तरीके से चीज़ें हुई, और जो सती माँ थी वो किस तरीके से उन्होंने जो है घटना को अंजाम दिया था, और सब चीज़ें हुई थी। और शिव बाबा जो हैं, और उन्होंने पूरे उसको श्रापित कर दिया था, है ना, जब वो हवन कुंड में कूद गई थी। अब हमको ये जो पूरी जर्नी का पार्ट क्या दिखाते हैं कि भाई उसी तरीके से जो ये शिव शक्ति की एनर्जी की होती है, वो बने ही कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ रेवलेशन के लिए, उनकी जर्नी का एक स्पेशल मिशन है, पर्पज़ है, ठीक है। तो आपकी जर्नी का या जो भी इसमें है जर्नी में, उनका एक स्पेशल मिशन है, पर्पज़ है, जो गॉड से, हेवन से उनको मिला है। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद यही है कि वो किसी ना किसी उसमें एक फ्लेम ने इतनी जो है भक्ति की ईश्वर की कि उसकी ही उसका वो पार्ट है। एक्चुअल ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? वो एक ही सोल के दो पार्ट हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपकी वो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ही सोल के दो पार्ट हैं, और फिर वो अपने अपने लेसन सीख के अपनी चीज़ों पे डिवाइन टाइमिंग में आके, क्योंकि देखो लेसन सीखना करना सोल इवोल्यूशन 3D वर्ड के अंदर है ना। तो 3D वर्ड के अंदर ही जब सारी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली वो सेपरेशन नहीं होती, वो लेसन सिखाने होते हैं। और ये मैं आपको शेयर करूँगी मेरी सेल्फ की जर्नी से, ठीक है। क्योंकि शिव शक्ति की जो कहते हैं ना ट्विन फ्लेम की जर्नी है, ठीक है। देखिए सोलमेट तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल अगर स्पेसिफिक्स और वो ये पर्सन जिनके लिए आप बात करो वो आपके सोलमेट हैं, और वो आपके लिए ऐसे सोलमेट हैं जो जाकर के देखिए वो दुनिया के विरुद्ध, वो सोसाइटी के नॉर्म के विरुद्ध आपके कर रहे हैं, लेकिन एक जगलिंग पीरियड है। क्यों? क्योंकि उनकी भी तो कहते हैं ना क्लिनजिंग चलेगी, उनके भी तो कार्मिक चलेंगे, और ये तो एक जर्नी का पार्ट है। जब आप पूरे, और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ। अब आप सोचेंगे नेक्स्ट बर्थ, ये सोल का भी नेक्स्ट बर्थ होता है, लेकिन जब हम इस 3D वर्ड में हमारी सोल जो है उस चीज़ों को करते हुए, लेसन सीखते हुए, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपना मेडिटेशन, अपना सोल का इतना इवोल्यूशन तक पहुंच जाती है। उसके बहुत सारे ओल्ड सोल होती हैं वो, ठीक है, वो सारे ट्विन फ्लेम जर्नी सारे लेसन्स लर्न कर चुकी होती है, और इस समय फाइनल स्टेज में आके वो अपना जो है सोल मिशन इस अर्थ पर पूरा करती हैं, जिसके लिए वो बने और जिसके लिए सारी चीज़ें हुई हैं। तो माँ पार्वती और जो शिव भगवान जी है, तो फिर देखिए बाद में क्या हुआ था, माँ पार्वती ने मेडिटेशन किया था। हमने कहा था ना प्रथम नाम शैलपुत्री, तो उनका जो पहला जन्म था उन्होंने किस रूप में जो भक्ति की थी? शैलपुत्री के रूप में, है ना। हम जानते हैं ना कि कैसे शैलपुत्री हुई, कैसे, तो वो उन्होंने हर जन्म में ही अपने शिव की जो है ईश्वर की अपने उनकी भक्ति की है।
तो शिव शक्ति की जो ऊर्जा है वो कैरी जो भी सोल करती हैं, कैरी ट्विन फ्लेम जर्नी की करती हैं, तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। वो सेपरेशन इज़ नॉट मेंट फॉर कि भी नहीं, वो हमारे लाइफ लेसन कैसे होंगे, क्योंकि देखिए जब तक हम साथ चलते हैं हम लेसन नहीं सीख सकते, क्योंकि उनको भी सीखने हैं, हमको भी सीखने हैं। उनको भी अपना जो कहते हैं ना वो डार्कर साइड पे काम करना है, दोनों पार्ट पे काम होता है, जो उनको रिलीज़ करना है, जो आपको रिलीज़ करना है ना। तो ये सेपरेशन जो होती है वो इसलिए होती है, वो डिवाइन टाइमिंग के लिए होती है। और क्यों होती है? क्योंकि देखिए अगर आप साथ हो, आप उस एनर्जी में रहोगे तो वो क्या चलेगा, वो टग वार चलेगा, टग वार चलेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को तो बहुत कुछ लर्न करना है ना। आपने देखा होगा द लवर कार्ड की एनर्जी क्या होती है, उसमें डिवाइन जो आता है वो कनेक्शन आता है, तो उसमें डिवाइन फेमिनाइन को स्पेशल इस प्रेजेंट टाइम में जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चल रहे हैं उनको किससे अलाइन रहना, उनको अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से अलाइन रहना है। क्योंकि जब वो अलाइन रहेंगी तभी जा कर के जो उनका मैस्कुलाइन, जो 3D वर्ड में मैस्कुलाइन पार्ट जो एनर्जी लेवल पे है और मैस्कुलाइन हम उनको देख रहे हैं, वो तभी अलाइन हो पाएगा। पहले खुद का अंदर होगा, फिर उनका अंदर होगा। इसलिए वो टाइम पीरियड जो सेपरेशन हमको लगता है, एक्चुअली वो कहते हैं ना कि अब माँ ने इतनी क्यों की भक्ति, है ना। तो वो टाइम बोथ साइड का होता है कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने फॉरगिवनेस करें, अपने लेसन लर्न करें, अपने कहते हैं ना जो भी आपके डार्क शैडो साइड है उस पर काम करें। क्योंकि देखिए फिर आप नहीं तो क्या होगा, आप उलझे रहेंगे, आप एक दूसरे को बढ़ाने की बजाय आप इसी खींचतान में लगे रहेंगे, ठीक है। और इस समय क्या चल रहा है आपके उसमें कि एक सोल अवेकनिंग का, ये कहते हैं ना कि एक सोल अवेकनिंग या तो होने वाली है या बस आपकी हो चुकी है, क्योंकि आप बहुत समय तक चलते रहते हैं। तो जब तक सोल अवेकनिंग नहीं होती आप दोनों पार्ट की, तब तक क्या होता है, तब तक क्या चीज़ें होती हैं कि वो बैलेंस की एनर्जी, अब वो जब सोल अवेकनिंग होती है तब हम पहले अपने इनर बैलेंस को बुलाते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन को, फिर आउटर हमारे मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि वो जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो डेफिनेटली हैं कि वो हाईली स्पिरिचुअल सोल हैं, ठीक है, और वो एक स्पिरिट बेस पे काम कर रहे हैं, चाहे उनकी सोल अवेकनिंग अभी हुई है या होने वाली है, बट जैसे ही होगी, ठीक है। और वो बोथ साइडेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो आपका ये 6 नंबर कार्ड आया ट्रांजिशन का, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास्ट हुए हैं, देखिए कार्मिक पहले क्लियर होंगे, सबसे पहले कार्मिक डेप्थ, तभी तो आप न्यू क्रिएशन, न्यू आपका कर्मा, आपका रिकॉर्ड कैसे होगा, है ना। आप न्यू लाइफ कैसे करेंगे, आप न्यू लाइफ तभी करेंगे जब आप पास्ट को रिलीज़ करेंगे। और ट्रांजिशन ये है कि आप दोनों जो हैं इस समय प्रेजेंटली जो है आप एक दूसरे को फॉरगिव कीजिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, फॉरगिव ईच अदर, आपसे भी हुआ होगा, उनसे भी हुआ होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और डिवाइन टाइमिंग पर आप अपनी चीज़ों को होने दीजिए, लेकिन उस टाइम तक आपको क्या करना है, आप मूव ऑन कीजिए, आगे आप दोनों मिलकर बढ़िए और अपना कहते हैं गॉड को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। और जो सिचुएशन ये हर किसी की लाइफ में आएगी, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो इस फेज से उनकी यूनियन होने वाली है, तो वो यूनियन के करीब होंगे। जो सोल अवेकनिंग में है वो उस प्रोसेस को करेंगे, ये एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपके उस जीवन के अंदर क्या चीज़ हो रही है कि आपकी जो ये रिलेशनशिप है, ये बाउंडेशन आपको कैसे भी फील हो रही है, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी में आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट होगी, बहुत तेज़ी से होने वाली है। आपको भी वो चीज़ फील नहीं हो रही होगी, लेकिन वो होगी, वो हो रही है। जो आपको नहीं फील हो रहा वो हो रहा है, यूनिवर्स में हो रहा है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको मूव करना है, और आपको जो है अपने काउंटर डिवाइन पार्ट को, वो एक दूसरे को आपको हेल्प करनी है। हीलिंग आ रही है, आपको हील करना है, बिकॉज कार्मिक के बाद हमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के भी हो सकता है कि आपको वो इसी लाइफ में भी हो, पास्ट लाइफ से चल रहे हैं ये कनेक्शन, ये इस चाइल्डहुड के कनेक्शन है। देखिए कनेक्शन होता है, मे बी वो कहीं से भी चलता है ना।
और आप लॉन्ग समय से आपने कई रीबर्थ होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के कई रीबर्थ होते हैं, वो ऑल ऑफ सडन न्यू सोल नहीं होती है, ठीक है। तो जब वो सोल अवेकनिंग होती है उनकी, उसके बाद, क्योंकि जब वो सारी चीज़ें उनके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, पहले उन दोनों का इनर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने सेल्फ पर, अपने इनर सेल्फ पर काम करना, अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ लव को करना। क्योंकि जब आप अपने को सेल्फ वर्दी समझेंगे दोनों जने, आप सेल्फ लव में आएंगे, तब जाके आप जो है एक दूसरे को अनकंडीशनल, क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा अनकंडीशनल लव की बेस को लिए हुए है। तो वो अनकंडीशनल लव आपका एक दूसरे के प्रति उस डिवाइन टाइमिंग में होगा। देखिए सब कुछ आपको सरेंडर करना है, हीलिंग करनी है, आपको अपने स्पिरिचुअल जो आपका गोल है, फोकस है, उस पर आगे बढ़ना है और आपको बिलीव रखना है, ठीक है। और आपने ये आपके लिए जो ये रीडिंग आई है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वो भी आपको करेंगे, डिवाइन टाइमिंग में आप भी करोगे, और ये जो है आप अपने सोल मिशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आएंगी, ये कन्फ्यूज़न होता है, सबकी जर्नी में होता है। देखिए कन्फ्यूज़न या कोई भी सिचुएशन क्यों आ रही है, क्योंकि जो डार्क शैडो साइड हमारे अंदर हैं, हमको नहीं पता ना, हमको तो नहीं पता ना, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, वो हील नहीं होंगे, वो रिलीज नहीं होंगे, हाउ कैन यू बिकम द न्यू वर्जन, है ना। आप जो हैं, है ना, तो बस आपको जो है ट्रस्ट रखना है और आपको मूव करना है, अपने पार्टनर के साथ मूव कीजिए, फॉरगिव कीजिए, पास्ट के जो भी ट्रॉमा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चीज़ें हुई हैं, और आपकी लाइफ में आपके जो सोलमेट हैं वो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपको शायद अभी फील नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, वो जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं वो बहुत क्लोज होती हैं, चाहे उनको फील हो रहा होता है नहीं हो रहा होता है ना। और वो सब गॉड के प्लान के हैं। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि देखिए पहले हाईली जो है आपके अंदर, आपको अपने इनर जो है ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आउटरी कनेक्शन रखोगे तो आप अपनी जो ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअल आपकी डिवाइन टाइमिंग में जो अवेकनिंग है, आप उसको होल्ड ऑन पे डाल सकते हो। इसीलिए गॉड कहते हैं कि जब आपकी वो सेपरेशन, आपका वो पेन, वो आपकी सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें आपने अपने पे काम किया, अपने को हील किया और काम किया, तो डेफिनेटली है कि आपके जो भी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में होंगी वो कंप्लीट होंगी और आप अपने सोल पर्पस पे आगे अच्छे से बढ़ सकेंगे। एक दूसरे को कहते हैं ना, कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे को हाईली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ये। तो मैं इसके लिए जो है थैंक यू, माँ का थैंक यू करती हूँ और आपका भी थैंक यू करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप ऐसी चीज़ें रखते हैं, और मैं यहाँ से एक जो पास्ट लाइफ का है मैं देख लेती हूँ, ठीक है, माँ ने रखवाए हैं तो डेफिनेटली है कुछ ना कुछ रखवाते हैं। और ये एनर्जी जिससे भी, देखिए उनका तो स्प्रेड है ही है, लेकिन ये जिसको भी मिलेगी स्पेशली, क्योंकि ये सोलमेट के लिए है ना, तो आप जो है आपके सोलमेट आपके करीबी हैं और आपको लगता है तो आप डीप में जाके आप हीलिंग ले सकते हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, है ना। आप चाहें तो अपनी पर्सनल डीप रीडिंग, वैसे तो ये बहुत अच्छी माँ ने रीडिंग करी दी है, निकाल ही दी है, या गाइडेंस है, ठीक है। और गुड न्यूज़ ये है कि फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जो भी लोग मतलब आप लोग, सॉरी अगर मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब आप लोग जो मेरी सोल फैमिली है, ठीक है, देखिए वो मैं सुनती हूँ ना तो फिर मेरा भी दिमाग चलने लग जाता है। देखो ये होता है। तो आपको हर क्षण पे फिर सोल बताती है, अरे ये क्या बोला, ठीक करो अपने को, ठीक है ये होता है, देखिए, क्योंकि ये हमारी जर्नी है ना, और स्पेशल टास्क लिए हुए जर्नी। आप किसके मिशन को फॉलो करो, शिवा शक्ति को आप रिजेंबल कर रहे हो, आप उनके कहते हैं ऐसे मैसेंजर हो, यू आर ए मैसेंजर। जो सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, वो मैसेंजर होते हैं डायरेक्ट शिवा शक्ति के।
और वो चेंज करने के लिए आते हैं ना, कहते हैं ना चेंजर, वो गेम चेंजर होते हैं। सारे नॉर्म्स को, सोसाइटी को, और उनके लिए चाहे सोसाइटी ना समझे, देखिए अभी पीरियड ऐसा चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं पूरे सृष्टि के वेलफेयर के लिए होते हैं वो, और सब भी होते हैं। बट जब ट्विन फ्लेम, कहते हैं ना जैसे जैसे आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए इसको ऐसा समझिए, जो 3D वर्ल्ड में जो फैमिली होती है हमको, है ना, चाहे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, चाहे हमारे जिनसे हमारी मैरिज होती है, या जो भी होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सोल मिशन है, आपका सोल मिशन के लिए, और आप डेस्टिन हो, और आप अपने पे काम कर रहे हो, आप अवेकन हो गए, और आप अवेकन होके आप अपने सोल वर्क के लिए अपने फोकस हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी को, है ना, उसको आप इवोल्यूशन पे काम कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आपके लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगा वहाँ पर, आप सोल लेवल के लिए। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको तैयारी भी तो बड़ी करनी पड़ेगी ना, वो छोटी मोटी तैयारी तो नहीं होगी ना, ठीक है। यस, हम देख लेते हैं कि क्या और मैसेज है। प्लीज़ माँ भगवती बताइए, ये पास्ट लाइफ के जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उसमें से क्या चीज़ें देने वाले हैं सोलमेट के रिगार्डिंग। प्लीज़ माँ भगवती, माँ जगत जननी, ओम नमो शक्ति शिवाय। देखिए, जिस समय मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि पूर्णमासी के बाद ना सावन आएगा। मेरे को तो बस माँ को सरेंडर किया था, और माँ ने ही बताया था 3-4 दिन बाद, देखिए कि उनको बोल दो कि 15 दिन बाद जो है ना पूर्णमासी के, है ना, आपको याद होगा मैंने जिनकी रीडिंग जो हुई है उनको मैंने इस मैसेज भेजा था। तो देखिए ऑलरेडी उस वक्त आपने मुझे नहीं शेयर किया था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, लेकिन माँ को पता था, तभी तो आपकी रीडिंग उन्होंने इसी समय करवाई है। तो देखिए, ये तो खुद ही ऑलरेडी अलार्म है आपके लिए, खुद ही माँ का, शिव बाबा का ऑलरेडी कहते हैं ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, कि आपकी रीडिंग वो इस समय यहाँ करवा रहे हैं। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी सोल अवेकनिंग का आपका इस समय कितना वो चल रहा है, कैसा चल रहा है, हो गई है, होने वाली है, तो आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मजबूत होगा। बस आप अपने इनर वर्क पर, अपने डिवाइन पर फोकस रखिए। देखिए, यही होता है जब आप पेशेंस रखते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं सरेंडर कर देती हूँ, और मैं कई हिंट होते हैं, लेकिन उस हिंट पर जब तक होता है और गॉड को आप सरेंडर करते रहो, फिर सही समय पे सही चीज़ गॉड करवा लेते हैं। और वो जो पहले भी मैंने शेयर किया, जिन लोगों ने इसके लिए रखा, और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो गॉड मुझे बता रहे हैं, ठीक है। जब भी उनके लिए होगा, एक और है उनके जॉब के लिए है, उनके बेटे के जॉब के लिए है, और एक और भी है। देखिए, ऑलरेडी मैं उधर देख रही हूँ, लेकिन माँ ने, और इसको मैं बता देती हूँ, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। आप समझ रहे हो। देखिए, ये आपके लिए जो है ना ब्लेसिंग्स आ गई हैं, आप इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। आपके जीवन में लव, रोमांस, सब कुछ, क्यूपिड्स एरो, आप समझ सकते हो। आपने शिवा शक्ति का वो देखा है कि जब वो मेडिटेशन में रहते हैं, कौन मेडिटेशन में रहते हैं, शिवा भी मेडिटेशन में रहते हैं, शक्ति भी मेडिटेशन में रहती हैं, है ना। हम सबको पता होगा कार्तिकेय जी का जन्म क्या हुआ था, है ना। तो आपका जो बाण है वो किस लिए छोड़ा गया था, तो वो प्रेम का ही, अनकंडीशनल लव का ही बाण था, है ना। वो इतने उन्होंने मेडिटेशन और वो किया था, और वो प्रेम की ऊर्जा जो है ना, वो इतना मेडिटेशन में वो लीन थे, और जो बाहर जो क्रिएशन में सारे देवता थे वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि देखिए, जो होली रिलेशनशिप्स होती हैं ना, डिवाइन से प्लान होती हैं, है ना।
तो उनको पता था कि शिव शक्ति की ऊर्जा से, अब वो क्या ऊर्जा है, वो बहुत ही प्योर वाइटल कहते हैं ना, प्योर ऊर्जा है। उस ऊर्जा से, हाईली इवोल्व सोल से वो जो है उनका पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, है ना। तो वो जानते थे, और वही जाके जो आगे जाके है ना वो सारी चीज़ें करेंगे। उनको वरदान प्राप्त था, सबको पता था कि उनकी ऊर्जा से, उनकी जो डिवाइन जो ऊर्जा है उससे जो उनका वो बर्थ होगा, वही जाके आगे जो है कार्तिकेय जी जो हैं वो फाइट करेंगे उस असुर से, जिससे फाइट करने के लिए माँ शिव और शक्ति जो है उनकी यूनियन का जो कहते हैं ना इस धरती पर उनका अवतरण हुआ था, है ना। अभी मुझे बिल्कुल भी ना देखो मुंह में मेरे माइंड में घूम रहा है वो नाम, लेकिन कहते हैं ना घूम रहा है लेकिन आ नहीं रहा। ठीक है, प्लीज़ आएगा तो आप जो है मुझे मैसेज कर देना। रियली में मैं समझ पा रही, लेकिन मुझे अभी तक एकदम से ऑल ऑफ सडन नहीं आ रहा कि उनका नाम, वो कहते हैं ना लव के लिए जो हैं उनकी वाइफ, और उन्होंने काम नहीं आ रहा, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दूँ, उससे अच्छा मैं शांति से ही आप ही को सरेंडर कर देती हूँ, और नेक्स्ट में होगा तो मैं शेयर करूँगी। देखिए ऐसा होता है ना, तो देखिए वो जो एक कहते हैं ना प्रेम का बाण चल चुका है ईश्वर की तरफ से, और डिवाइन टाइमिंग में आप उसको रिसीव करोगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये रोमांस की, क्यूपिड्स एरो, है ना, स्ट्राइक्स, यानी कि देखिए ये तो ऑलरेडी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ चुकी है महादेव और महाशक्ति माँ की, और ये समय श्रावण मास का आपको पता है माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स हैं कि क्या है कि सडनली ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें होंगी कि ऑल ऑफ सडन आप जो है एक कहते हैं ना फॉल इन लव, आप बहुत डीप फॉल इन लव में आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो गॉड की तरफ से आएंगी, और ये जो है आपके जीवन में ये होगा। ठीक है, और आप शायद इसी चीज़ को चाह रहे होंगे, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड की एनर्जी बता रहे हैं। तो बस जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, और स्पेशल जिन्होंने भी ये चीज़, जिनके लिए रीडिंग हुई है और जिनसे भी रेजोनेट करेगी, है ना, तो आपकी लाइफ में जो है रोमांस आ रहा है, आपकी लाइफ में सडन सिचुएशन ऐसी होगी कि जो भी आपको दिख रही है आपकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगी जो अनकंडीशनल लव पर बेस होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना मैं आपको क्लियर कर दूँ कि रोमांटिक लव रिलेशनशिप को हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, जो स्पिरिचुअल लेवल की लव और रोमांटिक रिलेशनशिप होती है ना वो बहुत ही प्योर होती है, बहुत प्योर ऊर्जा लिए हुई होती है। इसीलिए उनकी जर्नी में जो है, क्योंकि जब आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान, श्री राधा कृष्ण जी, है ना, कैसी है उनकी लव। देखिए वो श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान जी के साथ वो लव रिलेशनशिप उनका रहा, बॉन्ड रहा, प्यार का बॉन्ड रहा, लेकिन जब उनको अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ करी तो वो बहुत कहने किस तरीके से गए, कितनी हायर उनका लव बॉन्ड रहा होगा। तो उसी तरह शिव शक्ति का भी लव बॉन्ड जो होता है, ये जो रोमांस की रोमांटिक हम सोचते हैं, तो ये उनके बीच में एक कहते हैं ना एक नैसर्गिक प्रेम होता है। ठीक है, और वो अंदर से फुलफिल होते हैं, एक्चुअली वो फुलफिलमेंट होती है उनके अंदर। ठीक है, और जब वो उनके अंदर फुलफिलमेंट होती है तभी तो वो बड़ा लेवल पर उन चीज़ों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, और एक दूसरे को हेल्प करते हैं रीग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनके सोल मिशन पे। और वहीं से वो लोग जो है वो मिल कर के उस चीज़ को कहते हैं ना एक नया कुछ क्रिएट करते हैं। तो बस आप जो है इस लव की एनर्जी को और इस रीडिंग को देखिए, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, और मुझको भी जो है ब्लेसिंग्स मिली जाती हैं, डेफिनेटली है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है मैंने फील किया है कि व्हेन आई फील वेरी लो, देखिए ये लाइफ है ना, मैंने आपसे कहा था ना मेरे भी डे टू डे चेंजेस हैं, और मुझे लगता है कि मैं नहीं करूँगी इस रीडिंग को तुरंत, माँ मुझे या बाबा है मेरे, तो माँ बाबा सदगुरु एंटायर यूनिवर्स है, वो मुझे अंदर से ऑल ऑफ सडन कहते हैं कि आप करो, और ये तब मैं समझ जाती हूँ भाई डिवाइन टाइमिंग है। फिर बस ठीक है, मैंने जाके जैसे विद इन 5 मिनट्स हुआ अभी भी, और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ भगवती, और आपका भी थैंक यू सो मच। तो बस आप इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, ठीक है,
और आगे अपने सोल मिशन पर अपने पे काम करते रहिए। वो एक दूसरे को जो है आप लोग साथ मिलकर चलेंगे तो आप बड़ी कहते हैं ना ईश्वर का जो आप अपने सोल मिशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये 8 ऑफ वांड्स की जो है विश कंप्लीशमेंट की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ तेज़ी से जो आ रही है। विश का जो भी आपने मैनिफेस्ट किए हैं ड्रीम विशेस हैं आप उनको रिसीवर कीजिए। और साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स की है। जैसे ही ये डिवाइन टाइमिंग में आप अपने पे वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट कहते हैं ना अनकंडीशनल लव इमोशन रिलेशनशिप सब कुछ आपके जीवन में जो है आगे आ जाएगा। आपको बस ट्रस्ट रखना है। आपको एक मॉडेस्टी की तरह कहते हैं ना कि अपने पार्टनर को देखना है कि ही इज़ अ वेरी हाईली सोल और वो बिल्कुल भी कहते हैं ना ही इज़ नॉट रूढ़िवादी। वो आपके लिए आपके साथ आगे बढ़ेंगे बट डिवाइन टाइमिंग पे। और आपको इस समय जो है आगे बढ़ना है विश्वास करके अपने डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए और फॉरगिव करते हुए। पास्ट में जो भी आपके ट्रॉमा है आपको हील करना है। आपको सोल अवेकनिंग पर ध्यान देना है। आपको अपने सोल प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। आपको अपने इनर सेल्फ पर और इनर आपको सेल्फ वर्थ को आपको खुद पर भी ध्यान देना है। और आपको अपने सोल को भी जो काउंटर पार्ट हैं उनको भी सपोर्ट करना है, ठीक है। और आप बढ़िए उन चीज़ों को आप फॉरगिव कर दीजिए। और इसके साथ ही जो है आपके पास जो जजमेंट की एनर्जी डेफिनेटली है कि आपका एक बहुत ही कहते हैं ना हाईली सोल कनेक्शन है और बहुत ही आप हाईली स्पिरिचुअल। क्योंकि देखिए ये मेजर अरकाना का कार्ड है आपके, इसमें 2 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। तो ये जो बाउंड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कहते हैं ना एनर्जी को लिए हुए है। तो बस इसके साथ ही माँ शिव पार्वती माँ भोले बाबा की सावन में जो है इस ब्लेसिंग को आप कहते हैं आप रिसीव कीजिए। आपकी लव लाइफ अनकंडीशनल लव से माँ भगवती माँ जगत जननी मैं यही उनसे प्रार्थना करूँगी। देखिए ओम श्री साईं राम, जय श्री राधा कृष्णा। माँ दुर्गा माँ, देखिए जब दुर्गा माँ जो है ना वो हमारे लिए कब वो लेती हैं, वो तभी हमारे लिए दुर्गा माँ जब संसार को उनको ब्लेस करना होता है और उनको कहते हैं ना उनकी अच्छी हेल्दी इस अर्थ पर जो उनकी लाइफ है वो अच्छी लाइफ जिए। तो उसकी ब्लेसिंग जो है हम माँ दुर्गा से प्राप्त करते हैं। तो बस मैं आपकी इस जो यूनियन के लिए आप अपनी इस यूनियन के लिए माँ को थैंक्स कीजिए। और माँ शिव शक्ति जो है आपको आपके सद्गुरु ब्लेस करें इस डिवाइन यूनियन के लिए। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक्स ए लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और कहते हैं ना मुझे ब्लेसिंग सेंड करने के लिए आप सबका भी थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।